प्रेम श्री वृंदावन बिहारी। भगवद गीता दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक आज हम लोग सुनेंगे। यहाँ पे श्री भगवान वाच तानि सर्वाणि शरणम्य युक्त आसीत मत्परं वसेहि अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने कहा बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेरा मन बस में हो जाए, भगवान में मेरा मन लग जाए, इधर उधर भटके नहीं, लेकिन वो इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं। और जब इंद्रिय बस में नहीं है, सब कोई चाहता है कि मेरे घर में बाहर से तेज हवा ना आए, धूल कर ना आए, तो खिड़की बंद कीजिए, पर्दा लगाइए। तो हमारे जो है शरीर है, इसमें इंद्रिय खिड़की है। 5 इंद्रिय हम लोग को ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय भी हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये आँख से हम बहुत सा चीज़ देखकर भटक जाते हैं, कान से सांसारिक बात में फंस जाते हैं, नासिका संसार के सुगंध दुर्गंध आकर्षण में फंसता है, जिह्वा चाहे तो झूठ सच बोलने में या स्वाद के पीछे, और त्वचा स्पर्श सुख में। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में नहीं करते हैं, उनका मन स्थिर नहीं रह पाता है। ये भगवान पहले कहते हैं यद तो है पि कौन्तेय पुरुषस्य विपसिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। हे अर्जुन, संसार के आकर्षण जिसके अंदर है, उसके पहले भगवान ने कहा कि कारण क्या है संसार में भागने का। तो संसार में जो रस है, विषय है, उसमें जो जीव का आकर्षण है, यही संसार की ओर आकर्षण करता है, खींचता है, गिराता है। जैसे समझ में आ जाता है कि इन विषय भोगों में कुछ नहीं है। अभी हम सुने थे कि भरत जी महाराज के लिए साधन भी श्री रामचंद्र जी का प्रेम है और सिद्धि भी। उन्हीं के याद में रहना, उन्हीं में तल्लीन रहना, उनकी सेवा में, उनके आज्ञा पालन में, यही उनका जीवन का परम उद्देश्य है। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को छोड़े रहते हैं, आपने बहुत सारे लोग पुराने सत्संगी हैं, खूब सत्संग करते हैं, भजन भी करते हैं, भावना भी अच्छा है, विचार भी अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन वो करते क्या है कि संसार के मोहग्रस्त जीवों के बीच बैठते हैं, झूठ सच सुनते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो अंदर विकार आ जाता है। सांसारिक लोगों से संबंध ज़्यादा रखना भक्ति में बाधा है। संत कहते हैं तजिमन हरि विमुखंड के संग जाके कुसंग विघ्न पड़त हरि भजन में भंग। मतलब आपका भक्ति भजन घबराएगा। हम लोग यहाँ भक्तों के साथ बैठे हुए इस मंदिर में, सत्संग में, सबका मन भगवान में लगा हुआ है। यहाँ कोई अगर आधा मन से भी बैठे हुए तो भी मन में भक्ति का भाव उमड़ेगा। आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अब जयकारी लगा रहे हैं, अब गीता सुन रहे हैं, आप साथ साथ गीता का श्लोक बोले, रामायण जी का पाठ किए, आपका मन भक्तिमय हो गया। लेकिन अगर हम भक्त होते हुए, साधक होते हुए सांसारिक लोगों के साथ बैठे तो हमारे मन में फिर सांसारिकता प्रवेश कर जाएगा। इसलिए ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 60वां श्लोक में भगवान ने कहा, दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक में, कि जो लोग अपने इंद्रियों को संयमित नहीं करते हैं तो इंद्रियों को उठा के पटक देगा। आप देखते हैं इतना ज्ञान होने के बाद हम लोग कभी कभी जीभ के बस में घर में रुस जाते हैं, फूल जाते हैं, जो ना खाने चाहिए खा लेते हैं। कान से हम लोग झूठ सा सुन के आवेश में आ जाते हैं। तो इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसवम मणा। आप अगर अपने इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे तो ये इतनी बलशाली है कि आपके मन को खींचकर संसार में लेकर चली जाएगी, आप गिर जाएंगे। आप बहुत सा इंसान को देखेंगे जो बहुत समझदार हैं, समाज में इज्जतदार हैं, सम्मानीय हैं, टीचर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई साधु हैं, कोई अच्छे और पोस्ट पर है, डॉक्टर हैं, लेकिन जब आप उनके बारे में सुनते हैं कि इनसे ऐसा इन्होंने कर्म कर डाला, क्यों? आपको लगता है कि इतना अच्छा आदमी, अरे भाई नाव हो, बहुत सुंदर नाव हो, एगो छेद हो जाए तो भी डुबा देगा।
आपका कोई भी अगर इंद्रिय संयमित हो जाए, वश में न रहे, तो उसका परिणाम क्या होगा? आपको वो घिरा देगा, डुबा देगा। इसलिए सुनिए, भगवान कहते हैं श्लोक में आज के, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत पर। अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो अपने इंद्रियों को बस में करो और मुझ में लगाओ। जैसे इंद्रिय भूखा है, या देखिए हमारा मन और इंद्रिय या हम परमात्मा, हम तो परमात्मा के अंश है, तो हम आनंद ढूंढ रहे हैं। अब हमें आनंद मिलेगा कहाँ? अपने स्वरूप में, अपने प्रभु के साथ। वो तो मिल नहीं रहा है। तो जैसे कोई बहुत भूखा हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा तो कुछ खाने लगता है। छोटा बच्चा भूख से व्याकुल है, वो अंगुली चूसने लगता है, चूसनी दे दीजिए, कुछ मुंह में डाल लेता है। वैसे ही हम सब भूखे हैं, हमें प्रेम तो चाहिए। लगी है प्यास जोरों से, ढूंढता हूँ सरोवर को, सुहाता है नहीं कोई मुझे दूसरा अब कुछ भी। मतलब जिसे प्रेम लग गया भगवान, वो भगवान के पीछे पागल है, और जिसे भगवान का प्रेम नहीं मिला वो संसार के पीछे पागल है। अब संसार के पीछे पागल रहने की वजह से वो ढूंढता है धन में सुख, बेटा में सुख, पत्नी में सुख, भोजन में सुख, मान प्रतिष्ठा में सुख, कहीं न कहीं सुख ढूंढ रहा है। वहाँ मिलता नहीं, वहाँ है नहीं, क्योंकि वो जड़ है, हम चेतन है। तो हम पूरे जीवन भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो, आप लोग इसको बढ़िया समझिए, जब तक आपको भक्ति रस नहीं मिलेगा, आपका मन इंद्रिय कितना भी आप सत्संग भजन कर ले, अंदर से संसार की ओर भागेगा। आप यहाँ है तो ठीक है, शांत है, लेकिन जो अंदर में आकर्षण है, जिसके बारे में भगवान ने पिछला दिन कहा था कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जनरल हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से अपने को कंट्रोल में रखते हैं और अंदर में रस बना रहता है, चाहत बनी रहती है, संसार के विषय सुख का, भोग का कामना बना रहता है, और ऊपर से साधु बने हुए। परिणाम क्या होता है कि जब हमें वो विषय मिल जाता है, हमको पावर मिल जाता है, हमको कोई रोक टोक नहीं रहता, तो हम भ्रष्ट हो जाते हैं। जब तो भय है, लाज है, डर है, हम साधु बने हुए, हम अच्छे बने हुए। लेकिन जैसे ही हमें यह वस्तु नहीं मिला हुआ है तो हम साधु बने हुए। बहुत बार हम ईमानदार इसलिए बने रहते हैं कि हमको मौका नहीं मिलता चोरी करने का। हम साधु इसलिए बने हुए कि हमको गलत करने का मौका नहीं। इससे भी ढेर लोग अच्छे बने रहते हैं। लेकिन अगर वो अंदर से अच्छे नहीं बने तो मौका मिलेगा तो चोर बन जाएंगे। यही हो रहा है। साधना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करके भी आदमी भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके मन में संसार के प्रति जो आकर्षण है, विषय भोगों के प्रति जो चाहत है, वो गया नहीं। तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी सब ने ध्यान आकर्षित। माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, योग कही गया कवि। शरीर न बूढ़ा हो रहा है, शरीर न बूढ़ी हो रही है, मन कहाँ बुढ़ा रहे, मन को मार रहे हैं केवल, लेकिन जो आकर्षण है इसको नहीं निकाल रहे। तो सुनिए, वो जल्दी निकलेगा भी नहीं, क्योंकि भूखा है, इसे प्रेम चाहिए। और आप हम देख लिए, इस प्रेम में पूरे संसार को ढूंढे, किसी से सच्चा प्रेम नहीं मिला। सब जगह मुंह को खाना पड़ा, लाचार होना पड़ा। लेकिन जिसने अपने को भगवान के चरणों में लगाया, भगवान का प्रेम चाहा, वो सुखी हो गया। तो दो बातें हैं, एक संयमी होना, खाली संयमी होने के बाद आप फेल हो जाइएगा।
और एक प्रभु के प्रेम रस में डूबना, तब पास हो जाइएगा। मन वहां से हटेगा ही नहीं। इन नकली सुख के पीछे जब इतना पागल है तो असली सुख मिल जाए तो हिलेगा। मान लीजिए आप अपने पड़ोस से एक गाय खरीद के ले आए। आपका पड़ोसी गरीब था, झोपड़ी था, गाय की अच्छा सेवा नहीं करता था, वहाँ काफी कीचड़ था, रहन सहन ठीक नहीं था, भोजन की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। आप गाय के प्रेमी हैं, आप खरीद कर ले आए, बढ़िया व्यवस्था कर दी उसके लिए, रहना सहना, खूब सुंदर घर मकान, सुंदर भोजन की व्यवस्था कर दी, चारा का व्यवस्था कर दी। लेकिन जैसे ही गाय खुलेगी आपके घर से, वो भागते हुए कहाँ जाएगी? फिर भाग कर जाएगी उसी गरीब के घर में, उसी कीचड़ में, वहीं जहाँ उसे भर पेट भोजन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां उसको आदत बन गया, उसी कीचड़ में, उसी कम चारा में, उसी कष्ट में वो आनंद महसूस कर रही है। और आपके घर में रहकर भी वो खुश नहीं है। लेकिन धीरे धीरे 10 दिन 20 दिन जब वो आपके यहाँ रह गए, अब खोलने पर भी वो गाय अपने उस पुराने घर में वापस नहीं जाएगी। क्यों? यहाँ का रस मिल गया। तो हम सभी दुनिया में मारे चल रहे हैं, माता पिता छूट गए, किन्हीं का पति, किन्हीं को पत्नी, किन्हीं को प्रेम भाव नहीं है पति पत्नी में, कहीं गोतिया, कहीं संसार, कहीं परिवार। फिर भी हम संसार में लगता है कि कितना सुखी हैं, या ढूंढ लेने के प्रयास करते हैं कि ना अबरी में तो खुश हो ही जाएंगे, माँ बाप से भले नहीं मिला, पति से सुख करेंगे, लोग पत्नी तो बेटा से करेंगे, अच्छा पोता से करेंगे, यही में जीवन बीतता है। लेकिन जब इस भगवान के सामने बैठे हुए संत बता रहे, ग्रंथ बता रहे कि तुझे सच्चा प्रेम ही मिलेगा, लेकिन हम उसी गाय की तरह यहाँ से निकले तो वही जाके मुंह मारने लगते उसी संसार में, उसी खुट्टा पर भागते हैं। क्यों? क्योंकि आदत है। लेकिन जब धीरे 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 हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लगेगा, भक्ति भजन में लगने लगेगा, तो अपने आप संसार की ओर से मन अनासक्त होकर भगवान के चरणों में आसक्त हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम अनुभव करने लगेगा। फिर भगाने पर भी नहीं भाएगा। संत कहते हैं सारे लोग कि अब मेरा मन प्रभु के चरण को छोड़कर कहीं नहीं जाता, अब राम रट कैसे छुट्टी हो रहा। कोई कहते हैं कान्हा बिना मेरा जीवन क्या है, कोई कहते कान्हा ही मेरा सब कुछ है, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो जब तक वो अवस्था ना आ जाए, सत्संग करना है, साधन करना है, फिर स्वाभाविक हो जाएगा। अभी स्वाभाविक नहीं है। अभी गाय को जैसे बांध कर रखा गया वैसे हम सबका मन है, यहाँ रोके हुए हैं। जेकर मन जितना कमजोर उतने बेचैन है, सत्संगों में बैठकर बेचैन है, और जिनको आनंद आने लगा आनंद में है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत पर। इसलिए अपने इंद्रियों को, सारे इंद्रियों को अपने बस में करो और मन सहित मुझे दो, मेरे चरणों में उन्हें लगाओ, मुझे सौंप दो। अब जब हम संसार की चर्चा करते थे, भगवान की चर्चा कर रहे हैं हम बैठकर, इतने ना फर्क हुआ। पहले हम लोग संसार की चर्चा करते थे, संसार की बातें करते थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवत चर्चा कर रहे हैं। पहले दूसरे का निंदा करते थे, ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं। दूसरे का बुराई करते थे, यहाँ पे दूसरे से द्वेष बाहर में करते थे, यहाँ पर ठाकुर जी के प्रेम में हम लोग दूसरे से प्रेम में बैठे हुए। तो यह भगवान की बहुत कृपा है हम सब पर, एक मौका दे दिए, बड़ा अच्छा। लेकिन अब आप पर है, आप इसका कितना लाभ उठाइएगा। यहाँ बैठकर भी अगर मन संसार में डूबा हुआ है, संसारी सुहा रहा है, तो वशिष्ठ जी क्या बोले श्री राम जी से कि जिसका विधाता बाम होते हैं वो के घर परिवार असुख सुहाता है, और विधाता अनुकूल है तो श्री राम सुहाते हैं, भगवान सुहाते। आप इसलिए ज्ञान मार्ग पर चलने वाला गिर जाता है, उसको ज्ञान में कुछ मिलवे नहीं करता है, बड़ा कठिन है, बड़ी मेहनत से पार लगेगा ज्ञानी।
लेकिन भक्ति में भगवान की कथा है, भगवान के सुंदर स्वरूप है, भगवान के भक्त साथ में है, ग्रंथ साथ में है, सत्संग साथ में है, प्रेम है, रस है। वसीय इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब हम भगवान का सहयोग लेंगे, भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, भक्तों का, कथाओं का, तो मन धीरे धीरे बस में हो जाएगा। और जब मन बस में हो जाएगा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो हमारा गिरने का कार्य बंद हो जाएगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी, अकुलाहट खत्म हो जाएगा। और जो आनंद आप ढूंढ रहे हैं हजारों लाखों खर्च करके, वो अपने ही अंदर महसूस होने लगेगा। जो जितना स्तर के भक्त हैं उतने आनंद में है, जो जितना भगवान से दूर है उतने बेचैन है। वो खरबपति कहाँ न हो जाए, कहाँ वो प्रधानमंत्री ही ना हो जाए, पूरे दुनिया का मालिक हो जाए, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, तो वो जीव विकल है, बेचैन है, परेशान है। और झोपड़ी में रहने वाला हो, साग रोटी खाने वाला हो, लेकिन भगवान के प्रेम में है तो मगन है। आप देख भी लीजिए, बड़े बड़ा सेठ, शाहूकार, महाराज, धनवान, गुणवान जाके झोपड़ी में लाइन लगाए हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। महाराज शांति नहीं है, रास्ता बताइए क्यों? उनका संबंध परमात्मा से उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया, साध लिया, प्राप्त कर लिया, इसलिए उनको कोई गरीब कहता है। बाकी लोग कोई झोपड़ी में उसको लोग कहेगा कि गरीब है, उनको क्या कहता है? उनको कहता है कि महात्मा है। प्रेम से वृंदावन विहारी। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले इंद्रियों को संयमित करो तो मन सहज में संयमित हो जाएगा। और इंद्रियों को ढीला छोड़े हुए हो, रोज 2 घंटा बैठते हो मंत्रा मौसी के पास, शौकनी मामा के पास, भगवान को नहीं मानने वाले नास्तिकों के साथ, चोरों के साथ, गलत लोगों के साथ, तो परिणाम क्या होगा? आपका मन भी विषयासक्त हो जाएगा, भगवान में नहीं लगेगा। प्रेम से वृंदावन में